सबसे बड़ी खबर सबसे पहले रायपुर से खबर है। कौशल्या मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। मंदिर के गर्भगृह और मंडप क्षेत्र में पानी टपक रहा है। इसकी खबरें और तस्वीरें हमने पिछले दिनों आपको दिखाई थी। इस पर बड़ी बहस भी की और ये समस्या अभी भी बरकरार है। ज्योति कलश कक्ष में सबसे ज्यादा पानी रिस रहा है। ज्योति कक्ष में जगह जगह बर्तन रखने पड़ रहे हैं। IBC 24 ने खबर दिखाई, तस्वीरें दिखाई। निर्माण में भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आई। बीती रात से जो लगातार बारिश हुई, इसने एक बार फिर पोल खोल दी। ना यहाँ कोई सुधार हुआ, ना ही व्यवस्था का ध्यान इस तरफ गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंडप की। मूल मंदिर का मंडप पूरी तरह से टपकता नजर आ रहा है। गर्भगृह में मूल मूर्ति के पास पानी टपक रहा है। ये आप देखें, गर्भगृह के सामने बना हुआ मंदिर मंडप है। जो नया मंडप तैयार किया गया है वो जगह जगह से टपक रहा है। गुंबद जो स्थापित था उसे तोड़कर एक बड़ा स्वरूप दिया गया, लेकिन इस स्वरूप में ही हर जगह से पानी टपकता नजर आ रहा है। जगह जगह बर्तन लगाने पड़ रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह, मंडप क्षेत्र और सर्वाधिक ज्योति कलश कक्ष जो है उसमें पानी गिर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मां कौशल्या धाम मंदिर की, जहां जगह जगह पानी टपकने की तस्वीरें, खबरें पिछले दिनों भी दिखाई थीं। मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विपक्ष ने यह कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है इन सारी चीजों को ठीक करने की, इसे दुरुस्त करें, राजनीति ना करें। मंदिर के गर्भगृह में पानी टपकने की तस्वीरें सामने आने के बाद इस पर भरपूर सियासत दिखी, लेकिन सुधार अब तक नहीं हो पाया। भी है। IBC 24 ने सबसे पहले आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थी, खबर भी दिखाई थी और इस पर हमने डिबेट भी की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जगह जगह से मंडप जो है टपक रहा है। अलग अलग जगहों पर बर्तन लगाने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद कोई सुधार कार्य अब तक नहीं हुआ है। और इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, तस्वीरें आपने ही पहले दिखाई थी, रिपोर्ट भी बताई थी, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। किसी तरह का कोई सुधार कार्य, लंबा तो अभी हो नहीं सकता, लेकिन छोटा मोटा रिपेयर भी नहीं हुआ ऐसा लगता है। जी बिल्कुल पुनीत, हमने वो तस्वीर दिखाई और सभी जिम्मेदारों से बातचीत भी की, ठेकेदार से बातचीत की, जो वहाँ पे पुजारी हैं उनसे, जो श्रद्धालु आते हैं उनसे, सरकार के मंत्रियों से भी बातचीत की। सबने बताया लापरवाही है, लेकिन उसमें कोई ठोस सुधार होते हुए दिख नहीं रहा। ठेकेदार ने ज़रूर कहा कि बारिश के बाद वो एक केमिकल का ट्रीटमेंट करेंगे और शायद उसके बाद दिक्कतें दूर हो जानी चाहिए। लेकिन जो ज्योति कक्ष है, जहाँ पर टीन का शेड लगाया गया है, वहाँ पर तो कोई सुधार हो ही नहीं सकता बनस्पत कि उसको फिर से टीन का शेड बदला जाए, क्योंकि जो उसमें छेद है उससे भारी बारिश है। और सबसे ज़्यादा जो रिसाव हो रहा है, पानी टपक रहा है, वो ज्योति कलश कक्ष में ही हो रहा है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी स्क्रीन पर, जो नीचे जगह जगह बाल्टी लगाई गई है ताकि ज्योति कक्ष जो है वो पानी ना भरे और उसमें वहाँ पर दिक्कतें ना हो। सोचिए कि शरद नवरात्रि का समय होता है, वहाँ पर अक्सर बारिश हो जाती है और उस समय में अगर इस तरह से ज्योति कक्ष टपकने लगे तो क्या स्थिति होगी। पुजारी ने खुद आशंका जताई थी, बताया भी था कि कई बार ऐसा होता है, ज्योति जलती रहती है, उसी समय बारिश होती है और ज्योति बुझने लग जाती है। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही है। और दूसरा वो तस्वीर हम फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे कौशल्या माता का गर्भगृह जो है वो टपक रहा है, मंडप से पानी टपक रहा है और अच्छे खासे जो विजुअल है, वो तस्वीरें हैं, वो दिख रहा है कि कैसे बहुत ज़्यादा मात्रा है पानी टपकने की और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी नाराज़गी जता रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये तस्वीर दिखाने के बाद कम से कम जिम्मेदारों की नज़र टूटनी चाहिए। हमने दो मंत्रियों से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि व्यवस्था ठीक कराई जाएगी, तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भगवान राम से जुड़ी श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है कौशल्या माता मंदिर। कौशल्या माता और भगवान श्री राम दोनों की वो जन्मस्थली के तौर पर देखा जा रहा है, तो फिर उसमें ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अभी क्या लगता है राजेश, क्या इस सीजन में, क्योंकि अभी जिस तरह एक मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है, अभी बारिश का क्रम बहुत जल्दी रुकेगा नहीं, हो सकता है कि एक दौर की बारिश और हो,
तो क्या तब तक कोई व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो सकता? फिलहाल ये मान लिया जाए कि इस सीजन में इसी तरह टपकते पानी से जूझना पड़ेगा, आगे नवरात्रि पितृपक्ष के फौरन बाद, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश आपको लगती है? देखिए पुनीत, वैसे स्थिति लग तो नहीं रही है, क्योंकि रिपोर्ट दिखाने के बाद सबने कहा कि शिकायत आएगी तो काम करेंगे या फिर हम सुधार का काम करेंगे। ठेकेदार से हमने स्पेशली बातचीत की थी, उसने कहा था कि बारिश के बाद एक केमिकल ट्रीटमेंट होता है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बारिश रुक जाएगी। लेकिन जो मंडप है, जो ज्योति कक्ष है, वहाँ के उसके ऊपर टीन का शेड लगाया गया है और उसमें जो एंगल से क्लब करने के लिए जो छेद किया गया था, संभवतः उसमें लापरवाही की गई, जिसके चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है। तो उसका जो केमिकल के साथ भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उसको तो फिर बदलना पड़ेगा या फिर दूसरे तरीके से रेनोवेट करना पड़ेगा। वो एक बड़ा काम है, उसको तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो लगता नहीं है पुनीत कि बहुत जल्दी इस पे कोई काम शुरू करने को रेडी है। और ये जो पूरा बारिश का मौसम है, संभवतः इसी तरह से भगवान राम को जो शिशु रूप में वहाँ विराजमान है, माता कौशल्या मंदिर को ऐसे ही भीगना पड़ेगा, गर्भगृह में पानी टपकता रहेगा। और जो श्रद्धालु आते हैं मंडप क्षेत्र से, वो जो दर्शन करते हैं, शायद वहाँ पर भी श्रद्धालुओं को भीगना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर से भी बारिश टपकती है और बारिश के समय अगर श्रद्धालु है तो सीधे उनके ऊपर बारिश का पानी टपक रहा होता है। जी चलिए, कुल मिलाकर की कहा जाएगा कि अब की बार श्रद्धालुओं को और उनके प्रभु को, उनकी माता जी को, माँ कौशल्या को इसी तरह टपकते पानी के बीच में ही इस सीज़न में रहना पड़ सकता है, जिस तरह के आसार दिख रहे हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि यहाँ कुछ तो सुधार किए जाएं, ताकि आने वाले लोगों को, पुजारी को और मूर्तियों को कोई नुकसान इसमें ना पहुँचे। शुक्रिया आपका राजेश, इस जानकारी के लिए।